अगर आप मेरा पहली बार व्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें। ये सुबह 5 बजे का टाइम है और मैं इस टाइम आके भगवान के आगे हाथ जोड़ती हूँ और भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि पहले हम स्टार्टिंग से ही इनके शादी से पहले भी मैं धरती को छूती थी और बोलती थी कि हे माता रानी, आप हमारा वज़न सहन कर रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। पर अब हम फ्लैट में रहते हैं तो धरती तो छू नहीं सकते, इसलिए मैं भगवान के सामने ही हाथ जोड़ती हूँ और उनका धन्यवाद करती हूँ और इसके बाद अपने काम शुरू करती हूँ। और जैसे डेली होता है कि सुबह में पानी पीना, ये सब मैं रात को ही भर के रख देती हूँ और सुबह पानी पीती हूँ। 1 ग्लास या 2 ग्लास जितना भी मेरे से पिया जाता है उतना पी लेती हूँ और इसके बाद काम शुरू होते हैं। तो आज संडे है, संडे का दिन है। पहले मैं अपने काम करूँगी क्योंकि बाकी सब मेंबर सो रहे हैं और उसके बाद खाना बनाऊँगी और पूजा करूँगी। पूजा करूँगी यानी पहले, बाद में खाना बनेगा। तो यहाँ पर मैंने अपनी वॉशिंग मशीन लगा दी है ताकि कपड़े धुलते रहें, जो भी कपड़े हैं, यानी साथ के साथ मशीन भी चलती रहे और दूसरे काम होते रहे। मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी आज, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं थी कि काम करने हैं, इसलिए मैं थोड़ा लेट ही 6:45 के आसपास काम शुरू किया और उसके बाद मैंने झाड़ू वगैरह लगाई, क्योंकि वॉशिंग मशीन तो चल ही रही थी तो पहले झाड़ू लगा दूं, वरना कपड़े इधर से यानी कि अपनी जो यूटिलिटी एरिया है, बालकनी से कपड़े इधर लेके जाऊंगी तो थोड़ा बहुत पाँव से गिल्ला हो ही जाता है और फिर झाड़ू लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। इसलिए मैंने पहले झाड़ू लगाई, दूसरी बालकनी वगैरह साफ़ की। इसके साथ ही मैंने फ़ैन वगैरह भी साफ़ कर दिए थे, यानी कि पहले फ़ैन साफ़ किए थे, बाद में झाड़ू, ये बाद में लगाई गई है वीडियो। छुट्टी वाले दिन इसलिए फ़ैन साफ़ किए कि कोई अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी आए तो कोई ना कोई संभाल ही लेगा अगर गिरने में कुछ दिक्कत होगी। वरना मैं ऐसे फ़ैन साफ़ नहीं करती, जब घर के दूसरे फैमिली मेम्बर होते हैं तभी फ़ैन वगैरह साफ़ करती हूँ। और इसके बाद कपड़े वगैरह जो मेरे धुल चुके थे और फिर मैंने अपना मॉप किया, इनके जैसे डेली करते हैं, क्लीनिंग वगैरह होती रहती है, तो इनके अपने सभी कमरों में पोछा वगैरह मैं इस टाइम पे लगा रही थी। और आज कुछ बड़ी बड़ी जो बेडशीट थी वो भी वॉश करनी थी। मैंने रात को ही ये चेंज कर ली थी अपनी सभी तीनों रूम की बेडशीट, ताकि मुझे सुबह दूसरों को उठाने में कोई प्रॉब्लम ना आए और मेरा काम भी अधूरा ना रहे। और इसके बाद मैं नहाती हूँ और यहाँ मैं सूर्य भगवान को जल दे रही हूँ और मैं नीचे दिखा रही थी आपको कि पानी है जो नीचे इसमें जाता है। और इसके बाद मैं अपनी पूजा शुरू करती हूँ, इनके पानी को इस तरह देती हूँ मैं सूर्य भगवान को कि वो किसी के घर के अंदर न गिरे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत दिखा रही थी कि मैं भगवान जी को सुबह कैसे नहलाती हूँ और उनके वस्त्र बदलती हूँ। हर भगवान जी के लिए मैंने अलग अलग टॉवल लगा रखा है और उनको अलग अलग करके नहलाती हूँ। तो यहाँ पे मैं सभी भगवान जी को नहला चुकी थी और मेरी पूजा है जो वो शुरू हो चुकी थी। यहाँ पर सुबह सुबह ही जब ये काम हो जाते हैं, इनके अभी तक फैमिली मेम्बर उठे नहीं थे, तो थोड़ी शांति सी रहती है और काम फटाफट हो जाते हैं, आसानी से हो जाते हैं। और इसके बाद मैं बना रही थी ओट्स। ओट्स के लिए मैंने पहले थोड़ा ऑयल गरम किया और उसमें ये कड़ी पत्ता डाला था और फिर थोड़ी सी राई डाली थी, क्योंकि राई इस तरह से एकदम ऊपर आ जाती है और गरम गरम लगता है, इसलिए मैंने इसमें लिड लगा दी थी ताकि वो एकदम से उछल के ऊपर ना आए, क्योंकि राई एकदम पटकती सी है तो वो ऊपर गिर जाती है। इसलिए जब तक अच्छे से मतलब कि राई पटक लेगी, तड़क लेगी, तब तक मैं इसको लगा के रखूँगी। और उसके बाद मैंने इसमें कलौंजी डाली और फिर सभी सब्जियां थी जो चॉप करके वो सब मैंने इसमें डाल दी थी और इनको थोड़ी देर तक नमक वगैरह डाल के भूना था मैंने, ताकि कच्ची सी ना रहें, अच्छे से पक जाएं। इनको घुमा रही थी लगातार ताकि ये चिपके भी नहीं, यानी कि जले नहीं। और नमक डालने से ये जल्दी भी पक जाती हैं और ये चिपकती नहीं है, क्योंकि नमक भी थोड़ा बहुत पानी छोड़ता है। और उसके बाद मैंने इसमें ओट्स डाले थे। ओट्स को पहले मैं ऐसे ही भून रही थी, यानी कि उसमें मिक्स किया था, उनको एकदम पानी नहीं डाला था, थोड़ा थोड़ा करके पानी मिक्स किया था, क्योंकि एकदम पानी डाल देती हूँ तो चिपक से जाते हैं, खिले खिले नहीं बनते।
इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके पानी डालती रही और उनको अच्छे से चलाती रही। तो काफ़ी खिले खिले से ओट्स बन चुके थे। फिर उसमें पीनट वगैरह सांभर मसाला ऐड किया था मैंने। और मैं अभी गाय के लिए रोटी बना रही हूँ और साथ में बेटा भी जो है वो ओट्स नहीं खाता, वो भी रोटी ही खाता है। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पर रोटी बनाई थी। आज संडे है तो मैं किचन क्लीन करने के बाद ही उसका होमवर्क कराने लगी थी। साथ में मैंने कढ़ी भी बनाने के लिए रख दी थी इस टाइम पे, क्योंकि लंच में कढ़ी चावल बनने थे। पर ये बोल रहा था कि अभी मैं आधा होमवर्क करूँगा, आधा बाद में करूँगा। तो जितने भी सब्जेक्ट का इसने करना चाहा उतने का मैंने अभी करा दिया था, और छुट्टी थी वैसे भी, इसलिए मैंने कहा चलो ठीक है, जैसे इसको ठीक लगे वैसे ही करा देती हूँ। तो ये है आज का लंच और ये था मेरा आज का दोपहर तक का रूटीन।